ब्रजमंडल से प्रस्थान कर गए। सभी गोपियों ने मन में विचार किया, यदि तुमको हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है, यदि जीव से दूर रहने पर तुम्हें आनंद मिलता है, तो हम आज से आपकी याद में कभी रोएंगे नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता में कभी विघ्न नहीं आने देंगे। इसलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा में जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कोई विघ्न या व्यवधान उत्पन्न होता है, आता है, तो ऐसे हम कभी नहीं करेंगे। ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों को इतना व्याकुल देख करके अक्रूर जी महाराज के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ब्रजवासियों को मैंने प्रभु से दूर कर दिया, छीन लिया। सोचा कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते इन ब्रजवासियों को छोड़ करके चल दिया मैं। यमुना जी में अपने आप को मारने का प्रयत्न किया अक्रूर जी ने, यमुना में कूद मार करके अपना जीवन अंत कर दूंगा। जैसे ही यमुना जी की ओर बढ़े, यमुना जी में क्या देखते हैं कि शेषनाग की सैया पर साक्षात परब्रह्म विराजमान है। गोविंद को देखा है शेषनाग की सैया पर यमुना जी के अंदर। मन की सारी संदेह मिट गई, ये तो साक्षात परब्रह्म है, इन्हें मारने की सामर्थ्य कंस की नहीं है, कंस इन्हें मार नहीं सकता। अक्रूर जी महाराज के संदेह की निवृत्ति हुई। भगवान की कृपा, यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने जो शेषनाग पर गोविंद का दर्शन किया, संदेह की निवृत्ति हो गई। कृष्ण के मित्र और नंद बाबा मथुरा जी के पास यमुना बाग में रुके। कहाँ रुके हैं? यमुना बाग। यमुना बाग में रुके हैं। कृष्ण बलराम ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा लाला तू आ गया? कन्हैया बोले बाबा मथुरा नगरी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी दिख रही है। अक्रूर जी बोले ये जो सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं आप देख रहे हैं ना कन्हैया, इन्हीं अट्टालिकाओं के मध्य में मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है। मेरी इच्छा है कि आज रात्रि में आप वहीं निवास करें। भगवान ने कहा कि हम देखेंगे, सोचेंगे, अभी हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य करने के बाद में प्रयास करेंगे। विदा किया अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी के मन में ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान का कंस बाल विवाह नहीं कर सकता, वो परब्रह्म है। इसलिए कंस ने जाकर के कह दिया कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस ने मथुरा नगरी को इतना सुंदर सजाया है और आदेश दे दिया, लोगों को निर्देश दे दिया कि कृष्ण बलराम के स्वागत में कोई उनके स्वागत में ना जाए, कृष्ण बलराम का कोई स्वागत ना करे, आदेश दे दिया। भगवान की कृपा से आज आप सप्तम दिवस में यह दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे हैं। हमारी गेवाड़ घाटी वैसे भी बहुत रमणीक है। इस गेवाड़ घाटी ने अनेक सपूत इस भारतवर्ष को दिए हैं। रंगीलो बैराठ के नाम से जाना जाता है यह दिव्य स्थान। ऐसे ही गेवाड़ घाटी के एक रत्न हमारे पीछे श्री गुरुजी निर्विंद जोशी जी विराजमान है। अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें सुंदर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है। और साथ ही हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भानु प्रकाश जोशी जी बड़ी सुंदर कथावाचक भी है और समय समय पर हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं। हृदय के समीप है, इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही मान विभूतियाँ आप यहाँ पर विराजमान है, आपको हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। आइए दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाएं। कंस ने मथुरा नगरी सजाई है और कह दिया कि कोई भी भगवान कृष्ण बलराम के स्वागत में कोई भी ना जाएगा। लेकिन मथुरावासी तो कितने वर्षों से आस लगाए बैठे थे कि कब हमारी दुख की निवृत्ति होगी, कब भगवान मथुरा में आएंगे, कब कंस को मारेंगे। और आज 11 वर्ष 54 दिन हो गए, आज भगवान मथुरा में पहुंचे हैं। लेकिन जीवन में यदि आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की कीजिए।
जीवन में यदि कोई आशा बांधनी है, संसार की आशाएं व्यर्थ हैं, फलाना मुझे ये देगा, फलाना व्यक्ति मेरा ऐसा कार्य कर देगा, ये आशाएं व्यर्थ हैं। उसकी आशा ही सबसे श्रेष्ठ है। जीवन में जो भी करो परमात्मा से जोड़ के करो। अभिमान करना पूरी बात है, पूरी अच्छी बात नहीं है, अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन रामायण में श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान ना जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान, ऐसा अगर अभिमान हो तो वह अभिमान भी अभिमान नहीं कहलाता कि मैं रघुपति का हूं और रघुपति मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ब्रजवासियों को क्रोध आता तो कन्हैया के गाल पर थप्पड़ मार देते, गुलच्चा मार देते। खेलने में को काको गुसैया, खेलने में भगवान को घोड़ा बना देते। आहा, ऐसा प्रेम था भगवान के प्रति ब्रजवासियों का। जैसे क्रोध भी करते तो क्रोध कोई वास्तविक क्रोध नहीं था, जैसे बनावटी क्रोध माँ पुत्र के साथ करती है। बेटा यदि रोटी नहीं खाता है तो माँ क्रोध से खिलाती है, खा चल बैठ। वो क्रोध क्या होता है, उसके कल्याण के लिए होता है। कई लोग कथा में कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब क्रोध आ जाता है तो करें क्या? क्रोध पर हमारा बस थोड़ी ना है, आ जाता है। हम कहते हैं भैया क्रोध करो, क्रोध करने से हम मना नहीं कर रहे, क्रोध आ जाता है तो क्रोध, लेकिन यहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ से नीचे क्रोध नहीं होना चाहिए। बनावटी क्रोध होना चाहिए, हृदय से नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, क्रोधाद भवत सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोह से स्मृति भटक जाती है, स्मृति से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश हो गया तो मनुष्य का नाश हो जाता है। कंस क्रोध करता है, सबको निर्देश दे दिया, कोई उनका स्वागत ना करे। मथुरावासी माताओं ने कहा, अरे तू हमें घर से जाने से रोक सकता है, हमारी छत में चढ़ने से थोड़ी ना रोक सकता है, हम छत से भगवान का स्वागत करेंगे। अब जैसे ही प्रभु जो है ब्रज मथुरा की गलियों में जा रहे हैं तो सब अपनी अपनी अट्टालिकाओं में पहुंच गए और वहां से पुष्प वृष्टि करने लगे भगवान के ऊपर। आहा, प्रेम जब उमड़ता है तो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार शीघ्र करना होगा। बाबा हम जरा नगर घुमाएं, अपने पिताजी से कहा, नंद बाबा से, बाबा हम ये मामा जी का नगर देखना चाहते हैं, मथुरा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा ना, मथुरा नहीं, घूमना नहीं है। क्यों? देखो लाला तुम हो ब्रज के ग्वाले, अब ये है बड़े बड़े लोगों की नगरी, तुम आपस में भी चर्चा करते हो तो तुम्हारे मुंह से सारे सारे, जैसे हमारे वहां कहते हैं ना साला, बहुत बनू रसाल कहते कि नहीं, तो वैसे ही नंद बाबा कह रहे तेरे मुंह से कुछ सारा वगैरह शब्द निकल गया तो व्यर्थ का झगड़ा हो जाएगा। पढ़े लिखे तुम हो नहीं, ये पढ़े लिखों की नगरी है, तुम कहोगे प्रेम से, लेकिन ये समझ बैठेंगे कुछ और। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना शहरों के, गांव में जब प्रेम से कोई ऐसे पीठ में भी मार देता है तो वो समझते हैं कि हमने मार दिया। गांव के लोग बड़े प्रेम से अपना समझ के उससे प्रेम करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ कैसे ये ग्वाले हैं, कैसे अनपढ़ गवार है। तो बाबा कहते हैं ना, नहीं जाएगा। ज्यादा जिद की तो बलराम जी को साथ में भेज दिया, बलराम तुम जाओ साथ में, कुछ बात होगी तो संभाल लेना। ऐसे मथुरा में अब जाकर के प्रभु जी घूमने लगे। मथुरा कहते हैं जिसने वासनाओं को थू कर दिया, अंदर की वासनाओं को जिसने थू कर दिया,
मथुरा में से थू हटा दो तो क्या रह जाता है? मरा। मृत्यु को जिसने थू कर दिया, ऐसी वह मथुरा। मथुरा नगरी में आहा भगवान पधार गए। लाखों नर नारी गोपाल को पुष्प चढ़ा रही है, स्वागत कर रही है। आज श्री कृष्ण की उम्र 11 वर्ष 55 दिन की हो गई। 11 वर्ष 55 दिन कि आज प्रभु हो गए। माताएं गोविंद को फूल की वर्षा कर रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। ये जो सांवरे सांवरे हैं ये श्री कृष्ण हैं, ये गोरे गोरे जो है ये बलराम हैं। आपस में चर्चा कर रही हैं। देखो तो सखी क्या सुंदर रूप है। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर बाल आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर बाल आए हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण बलराम पर माताएं सुमन वर्षा कर रही है। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। परमात्मा को क्या चाहिए? सुमन। सुमन कहते हैं फूल को और सुमन कहते हैं अच्छे मन को, सुंदर मन, सुमन। दो कुंवर सुंदर मनोहर बाल आए हैं। सब सगा बोले लाला हमें शर्म लग रही है। देख भैया हमारे ऊपर सब फूल वर्षा कर रहे हैं, हमें कन्हैया बड़ी शर्म आ रही है। हमारा देखो स्वागत कैसे हो रहा है। अब वहां तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं सब, लेकिन लालाओं को लग रहा है, गोप वालों को लग रहा है कि हमारा स्वागत कर रही है मथुरा वासी। देख तो तेरी मामा की नगरी कितनी सुंदर है, यहाँ के लोग कितने सुंदर हैं। जब ये लोग इतना स्वागत कर रहे हैं तो मामा कंस कितना स्वागत करेंगे। भगवान सोचे देखो इनकी भावनाएं कितनी निर्मल है। कंस ने मामा ने बुलाया है मारने के लिए, लेकिन ये सोचते हैं कि जब ये इतना स्वागत कर रहे हैं तो मामा कंस कितना स्वागत करेंगे। आहा कृष्ण ने कहा ठीक है, बहुत स्वागत करेंगे। एक सखा बोला लाला वो सब तो ठीक है, लेकिन जब हम मामा कंस के पास जाएंगे तो इन फटे कपड़ों में जाएंगे। देखो हमारी हालत कैसी है। ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, मामा पहने हुए हैं राजसी वस्त्र, और हमारे पास ये पुराने गंदे मैले कुचैले वस्त्र हैं। कुछ वस्त्रों की व्यवस्था कर। भगवान ने कहा ठीक है हम करते हैं, चलो। श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे गए तो एक धोबी वहां पर कपड़ा धो रहा था। बहुत सारे धोबी कपड़े धो रहे हैं, उसमें से एक विशेष धोबी है जो महाराज के कपड़े धोता है, कंस के कपड़े धोता है। तो उस कंस के धोबी के पास आए प्रभु और प्रेम से बोले मामा जी राम राम। तो धोबी ने जवाब नहीं दिया। बाबा मामा जी हम आप ही से कह रहे हैं राम राम। तो धोबी बोला अरे ग्वारियों निकल जाओ यहाँ से, पता नहीं कहां से आ गए अनपढ़ गवार कहेंगे। महाराज कंस को भी पता नहीं क्या सूझी इन ग्वाली अनपढ़ गवारों को यहाँ बुलाने की। देखो अगर जाओगे नहीं तो जो तुम्हारे मामा तुम्हारा काम कल करेंगे हम आज ही कर डालेंगे। तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, मारेंगे कल, हम आज ही मार डालेंगे तुम्हें, निकलो यहाँ से। भगवान बोले हम इतने प्रेम से मामा जी राम राम कह रहे हैं और तुम हम मामा जी आप हमें जो है इस तरीके से बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। आप जरा हमें कुछ दो चार वस्त्र पहना दो, हम कुछ दिन बाद लौटा देंगे। धोबी बोला अरे ग्वारियों जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेछड़ की रोटी खाई गुड़ के साथ, और इन वस्त्रों को पहनने की कल्पना करते हो, निकलो यहाँ से। ज्यादा करोगे तो मारूंगा। इतना कहते ही डंडा लेकर के मारने दौड़ा भगवान को वो धोबी। अब जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, ऐसी अभद्र भाषा में बोलते हुए तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली को पकड़ करके एक छोटा सा सखा बोला भगवान से कि अरे कन्हैया देख तो।
तुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, देख दिखा दे इसे पूतना वाले हाथ। आज पूतना वाले हाथ दिखा दे और ज्यादा डरना मत। अगर ज्यादा तुझे डर लगेगा तो पीछे से मैं खड़ा हूं, छोटा सा। भगवान की उंगली पकड़ के बोला, अब तो मारा। भगवान ने उसे सिर पर हाथ लगाया, तो चिंता मत कर, देख तो अभी अब। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो सिर जो है धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। सिर धड़ से अलग हो गया। अब तो महाराज बड़ा कोहराम मच गया। भागो भागो भागो, आ गया कंस को मारने वाला आ गया। आहा, भगवान बोले जितने वस्त्र चाहिए पहन लो, जिसको जो वस्त्र चाहिए पहन लो। सभी ने पोटली खोली और भिन्न भिन्न रेशम के वस्त्र पहन लिए। अब वो सब थे 3 बिलात के। भगवान के मित्र जो हैं 3-3 हाथ के, और वस्त्र जो हैं 10-10 बिलात के, बड़े बड़े वस्त्र। अब वो ऐसे लगने लगे जैसे खेतों में हम भूत डालते ना सुअरों को भगाने के लिए, ऐसे दिखने लगे। कन्हैया से बोले, देख कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं? हम तो बिल्कुल भूत जैसे लग रहे हैं। देख कन्हैया मांगे मांगे से कपड़े पहने हैं। आहा, ये तो मांगे से कपड़े लग रहे हैं। कन्हैया बोले, चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। ततस्तु वायकः प्रीतस् तयोर्वेशम् अकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चलैर्दीपैः कल्पैरनु उत्तमैः। आहा, भगवान एक दर्जी के घर पधारे। ये कंस का दर्जी है। तो खिड़की से आवाज दी उसने, आओ अंदर आ जाओ, चुपके से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़ों को काट सिल करके बराबर तुम्हारे लायक का बना देता हूं। तो सारे गोपू वाले भगवान के मित्र गए और कंस के उस दर्जी ने क्या किया, भगवान का भक्त था ये, सुंदर से वस्त्र पहना दिए। एक सुदामा नाम का माली था, वो सुदामा नहीं, सुदामा नाम का माली था। तो उसने क्या किया, भगवान जी को सुंदर एक तुलसी जी की माला पहना दिया। सब सुंदर वस्त्र पहन लिए, तुलसी की माला पहन ली। अब कमी रह गई तिलक। सब कुछ भगवान ने सुंदर साज सज्जा की है। आहा, सब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र नारी दिख पड़ी, बड़ी विचित्र नारी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, कमर 3 जगह से टेढ़ी है। चेहरा बड़ा विभत्स है, काली थी। उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपणी होने की वजह से उसने अपना मुंह ढका था और आज तक किसी ने उसके मुख का दर्शन नहीं किया। किसी ने आज तक इसका मुख नहीं देखा, इतनी कुरूपणी। कोई उसका मुख देखे तो डर जाए, अचानक कोई देख ले तो। संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग उस कुरूपणी नारी से दूर रहते थे, जो अपने आप को बड़े सभ्य और संस्कारवान कहते हैं, हम अच्छे घर के हैं। कभी कभी क्या होता है, भीड़ के मध्य में कोई ऐसा विचित्र व्यक्ति बैठ जाए ना, तो लोग जो है उससे दूर दूर बैठने लगते हैं। तो ऐसे सभ्य कहलाने वाले लोग उससे दूर, उसके पास रहना पसंद नहीं करते थे। जब गोविंद के बगल से होकर के निकली तो मेरे गोविंद ने उसके सामने खड़े हो गए। प्रभु जैसे उनके सामने से निकली तो ऐसे ऐसे घूम करके भगवान उसके सामने, कभी वो इधर से जाती तो भगवान वहां खड़े हो जाते। तो भगवान बड़े मधुर शब्द में बोले, सिर उठा करके, ओ सुंदरी। अब उसने सोचा कि आज तक मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, आज मुझे सुंदरी कह करके कौन पुकार रहा है। ऐसे सर उठा के देखा, मेरा मजाक बनाते हो, पूरी दुनिया मुझे चिढ़ाती है, इसलिए तुम भी कसर नहीं छोड़ते। का तुम वरोर्वेदितम हानुलेपनम काश्यांगने वा कथयाश्व साधुना। कृष्ण ने पूछा, नहीं नहीं, हम तुमसे सत्य कहते हैं सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। ये चंदन का कटोरा लिए कहाँ जा रही हो? जरा हमें चंदन लगा दोगी? जरा चंदन लगा दोगी हमें? उसके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे। अपनी साड़ी के पल्लू को हटा करके गोविंद को देखा, गदगद हो गई।
हृदय में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगी। कन्हैया से बोली, आपने पहली बार पहले पुरुष हैं जिन्होंने मेरा परिचय पूछा है, इतने प्रेम से, इतने प्यार से मुझसे बात की है, आप पहले हैं। नहीं तो मेरे से कोई तू शब्द से नीचे तो बात ही नहीं करता, आप पहले हैं। कृष्ण बोले, हाँ हाँ, हम तुमसे ही तुम्हारा परिचय पूछ रहे हैं सुंदरी, तुम कौन हो? दास्यामि हम सुंदर कंस सम्मान, त्रिवक्र नापायनुलेप कर्मणि। कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरंद्री है, लेकिन 3 अंगों से टेढ़ी होने से लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। कोई मुझे गाली के रूप में कुब्जा कह देता है, लेकिन आज तुम पहले हो जिन्होंने मुझे सुंदरी कह करके संबोधित किया है। गोपाल, मेरे जीवन में आज पहला दिन है, इसलिए मेरा मन करता है कि ये चंदन मैं तुम्हें लगा दूं, इसका लेप तुम्हें लगा दूं। हाँ हाँ लगाओ ना। तो कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है, लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पा रही है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके दाहिने पैर में रखा और एक हाथ से, दाहिने हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी और एक झटका ऐसे दिया, तो बहुत सुंदरी जो है वास्तव में सुंदरी हो गई और भगवान के हृदय से लिपट गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।